साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। सबसे पहले मैं बता दूं कि आज मेरे चैनल की सालगिरह है। आज इस चैनल ने 1 साल पूरा कर लिया है। साथियों, ये चैनल मुझे इसलिए चलाना पड़ता है क्योंकि बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया है, इसलिए मुझे बिंदास बोलना पड़ता है। खबर आ रही है कि इस देश के तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर पर एक बहुत ही ओछा बयान दिया है। अब ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए, आखिर तक दिल थाम कर। साथियों, अभी जो संसद में बहस चल रही थी तो देश के तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन हो गया है, और यदि इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्म तक स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। अब ये सीधा सीधा अंबेडकर का अपमान है, अंबेडकर को नीचा दिखाना है। यदि अंबेडकर का नाम लेना फैशन नहीं बनेगा तो क्या कंगना रनौत का नाम लेना फैशन बन जाएगा? ये सवाल मैं तड़ीपार से करना चाहता हूँ। पहले तो तड़ीपार अमित शाह के बारे में कुछ बुनियादी जानकारी आपको दे दूं। जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये अमित शाह गुजरात का गृह मंत्री हुआ करता था। वहां उसने इतनी गुंडाई की कि उसको जेल की हवा खानी पड़ी। राणा अयूब नाम की एक बहादुर महिला पत्रकार ने अमित शाह को जेल की हवा खिला दी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको तड़ी पार घोषित कर दिया। तड़ी पार का मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बंदा गुजरात की जमीन पर कदम नहीं रख सकता है। इसलिए आज तक अमित शाह को तड़ी पार कहा जाता है। तड़ी पार सामान्यतया बंबई में या गुजरात में छोटे मोटे गुंडों को किया जाता है, लेकिन यहाँ तो अमित शाह को ही कर दिया गया था। अमित शाह इस देश का सबसे नालायक गृह मंत्री हुआ है आज तक। इस देश में सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष हुआ करते थे गृह मंत्री, और आज अमित शाह जैसा गृह मंत्री है। आपको याद होगा 1.5 बरस से मणिपुर जल रहा है, भारत का ही एक प्रदेश जल रहा है। सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं। महिलाओं के कपड़े उतार के उनके परेड करवाया जा रहा है। उसके वीडियो देखकर पूरी दुनिया दहल गई, लेकिन नालायक गृह मंत्री ने अब तक मणिपुर को शांत करने की दिशा में कुछ नहीं किया। अमित शाह सिर्फ एक काम जानता है, ऑपरेशन लोटस। यानी कि जब किसी राज्य में विपक्षी पार्टी की सरकार बन जाती है तो उस सरकार को कैसे गिराया जाए, कैसे अस्थिर किया जाए, कैसे डीएस्टेबलाइज किया जाए, इसका तरीका उसको पता है। और ऑपरेशन लोटस के तहत विधायकों की खरीद फरोख्त होती है। कभी शिवसेना को तोड़ा जाता है, कभी एनसीपी को तोड़ा जाता है, कभी कांग्रेस को तोड़ा जाता है, और तोड़ मरोड़ के फिर अपनी सरकार या अपने सहयोगियों की सरकार भाजपा बनवाती है। विधायकों की खरीद होती है, एक एक विधायक को 50 करोड़ 75 करोड़ में खरीदा जाता है। फिर चार्टर्ड विमान में बैठाकर उनको कहीं रिजॉर्ट में भेज दिया जाता है गुवाहाटी में। फिर राजभवन में सुबह सुबह 5 बजे नए मुख्यमंत्री की शपथ हो जाती है। ये पूरा जो ऑपरेशन लोटस होता है, जिसने भारतीय लोकतंत्र का गला घोंट दिया है, वो अमित शाह के दिमाग की उपज है। और गोदी मीडिया में जो इसके चमचे बैठे हुए हैं, उन्होंने इसके लिए अमित शाह का नाम चाणक्य रख दिया है। अमित शाह का एक नालायक बेटा है जय शाह, जिसको भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का सेक्रेटरी बनवा दिया गया है। अब तो वो आईसीसी में भी चला गया है। ये जो भाजपाई होते हैं राम भक्त, ये लोग इतने बड़े पाखंडी होते हैं कि दिन रात परिवारवाद के खिलाफ बोलते हैं। लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं है। यदि अमित शाह का नालायक बेटा जय शाह भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में अपने बाप की बदौलत बैठा हुआ है तो वो भी परिवारवाद है। और डॉक्टर अंबेडकर के बारे में मैं क्या कहूँ, मैंने आपको पहले बताया है कि मैं अंबेडकरवादी कायस्थ हूँ, और बाबा साहब के प्रति मेरे मन में बहुत श्रद्धा है। मैं एक बार सोनपुर मेला घूमने गया था 4-5 साल पहले। वहां से मैंने बस एक चीज खरीदी, जो यहाँ आप रखा देख रहे हैं, बाबा साहब की मूर्ति। जब मैं आईपीएस की ट्रेनिंग करता था राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद में, तो वहाँ एक बहुत शानदार लाइब्रेरी थी जिसमें हजारों किताबें थी। मैं अध्ययनशील प्राणी हूँ तो मैं किताबें बराबर ला के पढ़ता था। वहाँ मैंने बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी पढ़ी। इंग्लिश में वो जीवनी, अंग्रेजी में है।
उसे धनंजय कीर ने लिखा है। ऐसे तो बाबा साहेब की सैकड़ों जीवनियां लिखी गई हैं, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक जीवनी है, जो सबसे ऑथेंटिक जीवनी है, वो धनंजय कीर की लिखी जीवनी है। वो मैंने शुरू से आखिर तक पढ़ा और मैंने देखा कि बाबा साहेब का कद कितना ऊंचा था। वो मामूली नहीं, गैर मामूली विद्वान थे और बहुत गरीब परिवार में वो पैदा हुए थे और उनको अमेरिका जाने के लिए पैसे नहीं थे। तब बड़ौदा के महाराजा थे सयाजी राव गायकवाड़। उनको पता चला कि दलित समुदाय का एक लड़का अमेरिका नहीं जा रहा है पढ़ने के लिए पैसे के अभाव में, तो सयाजी राव गायकवाड़ ने उनको पैसे दिए, स्कॉलरशिप मिला बड़ौदा राज का, तब वो गए। और इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने जिंदगी भर शिक्षा के महत्व पर हमेशा प्रकाश डाला। वो कहते थे कि शिक्षा एक शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। उन्होंने नारा दिया था, एजुकेट यूनाइट स्ट्रगल। शिक्षित हो, एकजुट रहो और संघर्ष करो। तो उतना बड़ा जो विद्वान था, जिसे संविधान निर्माता कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जो भारत का संविधान लिखते समय ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी, जिसने संविधान लेखन का काम किया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे और वो नेहरू कैबिनेट में कानून मंत्री रहे, लॉ मिनिस्टर रहे। ये तड़ी पार अमित शाह और ये चाय बेचने वाला जाहिल नरेंद्र मोदी, ये लोग 7 जन्म में बाबा साहेब की बराबरी नहीं कर सकेंगे। अंबेडकर से इन लोग को इसलिए खुन्नस है क्योंकि ये जो बीजेपी आरएसएस वाले लोग होते हैं, संघ परिवार, ये लोग जनेऊ जिहादी होते हैं। ये लोग इस देश पर ब्राह्मणों का वर्चस्व चाहते हैं और इसके लिए ये जनेऊ जिहाद करते हैं। इसके लिए चाहते हैं कि ये देश मनुस्मृति के अनुसार चले, इसलिए ये अंबेडकर के संविधान को नष्ट करना चाहते हैं। लेकिन इन जनेऊ जिहादियों को मैं बता दूं कि अंबेडकर का संविधान नष्ट होने वाला नहीं है। ये जो भारत का संविधान है, बाबा साहेब का लिखा संविधान, ये दुनिया के सबसे सुंदर संविधानों में है। और जैसा कि प्रियंका गांधी ने कहा संसद में कि देश संविधान से चलेगा, संघ के विधान से नहीं चलेगा, तो ये आरएसएस के विधान से चलेगा नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। और इसके बाद तड़ी पार अमित शाह के बयान के बाद संसद ठप हो गई है। पूरे देश में नारा लग रहा है कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चौक चौराहों पर तड़ी पार का पुतला फूंका जा रहा है। अब तड़ी पार झूठ पर बोलना, झूठ पर उतारू हो गया है। कहने लगा है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। तो ये लीपा पोती और रफूगिरी से कुछ नहीं होगा। कायदे से तड़ी पार को तुरंत कैबिनेट से इस्तीफा देना चाहिए। साथियों, ये जो विवाद पैदा हुआ है, इससे बिहार के 2 दलित नेताओं की भी कलई उतर गई, एक चिराग पासवान और एक जीतन राम मांझी। ये दोनों दलितों के बहुत बड़े रहनुमा बनते हैं। लेकिन चिराग पासवान को तो आप जानते ही हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट। और जीतन राम मांझी बेटा को विधायक बनाएंगे, बहू को विधायक बनाएंगे, पड़पोता को सरपंच बनाएंगे, पोता को मुखिया बनाएंगे, समधन को कुछ बनाएंगे। उनके लिए सामाजिक न्याय का मतलब है पारिवारिक न्याय। कायदे से इन दोनों दलित नेताओं को इस विवाद पर तड़ीपार के बयान के बाद मोदी सरकार से इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन दोनों कुर्सी से फेविकोल लगा के चिपके हुए हैं और इन लोगों ने अपनी जमीर का सौदा कर दिया है, ईमान का सौदा कर दिया। ये फर्जी दलित लोग हैं, नेता है। मैं तो दलित नहीं हूं, मैंने तो कई बार बताया है, मैं कायस्थ हूं, लेकिन अंबेडकरवादी हूं, क्योंकि बाबा साहेब का इतना ऊंचा कद था कि सभी जातियों और सभी धर्मों के लोगों का उनको सम्मान मिलता है। और उनके सामने ये जो तड़ी पार हैं, या नरेंद्र मोदी जैसे लोग हैं, ये कभी भी उनकी बराबरी नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय संविधान, जय भीम, जय हिंद।